साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोग मारे गए, जिसमें 25 भारतीय पर्यटक, एक नेपाली नागरिक और एक यूएई का नागरिक शामिल है। इस हमले में 20 से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला जम्मू कश्मीर में 2008 के मुंबई हमले के बाद सबसे घातक आतंकी हमला है, जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हिल गया है। हमले की जिम्मेदारी टू रेजिस्टेंस फ्रंट नामक आतंकवादी संगठन ने ली है, जिसे लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पाकिस्तानी स्थित संगठनों का सहयोगी माना जाता है। आतंकवादियों ने पर्यटकों से इस्लामिक आयतें पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ पाया उसे गोली मार दी। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत सरकार ने 10 बड़े फैसले तुरंत ले लिए हैं, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। आइए आपको दिखाते हैं बड़े फैसले। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के 5 बड़े फैसलों से पाकिस्तान हिल गया है। पहला, 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। दूसरा, एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीज़ा को रद्द माना जाएगा। SPES वीज़ा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य,
नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। सीसीएस ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। संकल्प लिया गया कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तहव्वुर राणा के हाल के प्रत्यर्पण की तरह भारत उन लोगों की तलाश में निरंतर प्रयास करेगा जिन्होंने आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया है या उन्हें संभव बनाने की साजिश रची है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी सीसीएस की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित कई शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। यह बैठक 2.5 घंटे तक चली। पहलगाम की बायसरन घाटी में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई जबकि 17 लोग घायल हुए। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की। आतंकी हमले के बाद सेना से लेकर एनआईए, पुलिस और अन्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। साथ ही आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक हाई अलर्ट पर है। बायसरन घाटी में हुए हमले में शामिल 2 स्थानीय आतंकियों की पहचान कर ली गई है। 2 पाकिस्तानी आतंकियों की भी पहचान हुई है और इन्हें अब ढूंढा जा रहा है। तो देखा आपने भारत के 10 बड़े फैसले कैसे पाकिस्तान में भूचाल ला दिए हैं। देखा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में किस तरीके से हड़कंप में मच गया है। जिस पाकिस्तान के पास खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, वो पाकिस्तान गीदड़ भपकियां भारत को दे रहा है। जहां महंगाई से बुरा हाल है, जो विदेशी फंडिंग पर डिपेंड है, वो भारत को युद्ध करने की धमकी दे रहा है। हाल की अगर बात करें तो भारत सरकार ने ये 10 बड़े फैसले तो लिए, इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी और पाकिस्तान तैयार रहे। पाकिस्तान जो हमेशा से गीदड़ भपकियां भारत को देता रहा और भारत ने भी 2 टूक तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि पूरा विश्व अगर बात करें तो वो भारत के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, अमेरिका, रूस, तमाम कई बड़े विदेशी मुल्कों ने भारत को समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि आतंकवादियों पर प्रहार भारत करे और हम उसके साथ खड़े हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अभी भारत ने कदम उठाने शुरू किए ही हैं। पाकिस्तान में खलबली मच गई है, खाने खाने को लाले पड़ गए हैं। और यही नहीं, यह देखा जा रहा है कि भारत का जो समझौता है, जो पाकिस्तान के साथ देखिए जो देखा जाता है, जो व्यापार है, वो भी कहीं ना कहीं अब यहां पर ठप होता नजर आ रहा है, जिससे पाकिस्तान की कमर और टूट गई है। भारत सरकार ने यह सीधे तौर पर कहा कि हमारे यहां जिस तरीके से लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, निहत्थे लोगों को मारा गया, इसका जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों बेचैन हैं, दिन रात सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत ने जहां कदम उठाया तो पाकिस्तान नस्ते नाबूद हो जाएगा। हालांकि जो पाकिस्तान गीदड़ भपकियां दे रहा है, इन गीदड़ भपकियों से भारत डरने वाला नहीं, बल्कि भारत ने साफ तौर पर कहा है कि अब पाकिस्तान अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।